असली बेटी जो खलनायकों के गांव में पली बढ़ी थी, उसे उसके माता पिता द्वारा पहली बार आलीशान हवेली में वापस लाया गया था। जैसे ही उसने कदम रखा, गोद ली हुई बहन घुटनों के बल बैठ गई और कहा कि वह पद वापस करना चाहती है। लड़की ने भेष को भांप लिया, इसलिए उसने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने उसे सीधे घर से बाहर निकाल दिया। उसे प्रताड़ित होते देख बड़े भाई ने मुक्का चलाया। हालांकि लड़की उसे कैसे बिगाड़ सकती थी? उसने तुरंत एक तेज शोल्डर थ्रो के साथ जवाबी हमला किया। इस ताकत ने उसे अवाक कर दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की इतनी धाकड़ होगी। परिवार का स्नेह पाने के लिए लड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह संपत्ति की उत्तराधिकारी बनने आई थी। ये पता चला कि उसे बचपन से खलनायकों के गांव द्वारा गोद लिया गया था। ग्रामीणों के प्रभाव में उसने उग्र मानसिकता विकसित कर ली थी। गांव के मुखिया ने नियम बनाया था कि बच्चे को योगदान देना होगा और मिशन पर्याप्त धन इकट्ठा करना था। हालांकि ये कोई छोटी राशि नहीं थी। उसके जैविक माता पिता ने सूचित किया कि वह सबसे अमीर परिवार की असली बेटी थी। यह सुनकर वह खुशी से झूम उठी, ये सोचते हुए कि धन का इंतजाम हो गया है। परिणाम स्वरूप वह घर लौट आई। वह संपत्ति में हिस्सा हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि परिवार पक्षपाती होगा। स्वागत भोज में उन्होंने घोषणा की कि वे जुड़वा थीं, संपत्ति सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि लड़की अपना पैसा दूसरों के मुंह में कैसे जाने दे सकती थी? उसने कहा कि वह जैविक संतान नहीं थी, इसलिए पैसा कानूनी रूप से उसका होना चाहिए। उसने अनुरोध किया कि संपत्ति को समान रूप से विभाजित किया जाए। यह सुनकर गोद ली हुई बेटी ने दावा किया कि उसे पैसे की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, दोनों बड़े भाइयों का दिल टूट गया और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि उसे एक भी ढेला पाने का सपना नहीं देखना चाहिए। इस समय माता पिता आगे आए और तमाशे को रोकने के लिए विषय बदल दिया। घर लौटने के बाद पिता को एहसास हुआ कि वह कोई नरम शकरकंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसके लिए विवाह खोजने की इच्छा व्यक्त की। उस अमीर व्यक्ति को बुलाया और धोखा दिया कि शादी कर लेगी तो चिंता मुक्त जीवन जिएगी। उसने इसे भांप लिया, ये जानते हुए कि वह उसका उपयोग कर रहा था। इसलिए उसने अपनी खूबसूरत गोद ली हुई बहन को उस अमीर व्यक्ति की ओर धकेल दिया और 50 मिलियन युआन फीस भी जेब में रख ली। नतीजतन रात में मुसीबत ने दस्तक दी। जब भाई को पता चला कि उसने बहन का उपयोग करने की हिम्मत की है, तो उसने सबक सिखाने के इरादे से पार्किंग स्थल में घेरने के लिए गुंडों के समूह को लाया। लेकिन वे कभी अनुमान नहीं लगा पाते कि वह खलनायकों के गांव से आई थी और जिसमें सबसे अच्छी थी वह थी लड़ाई। सामना किए जाने पर उसने शांति से पूछा कि वे क्या कर रहे थे। अगले ही पल उसने आसानी से सभी को संभाल लिया। यह देखकर बड़े भाई ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उड़ती हुई लात से उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद वह सीधे अपराधी गोद ली हुई बहन की ओर बढ़ी, जिससे वह डर गई कि उसका पीरियड फर्श पर बह गया और वह पूर्ण आतंक में दया की भीख मांगने से खुद को रोक नहीं सकी। लड़की उसे कैसे जाने दे सकती थी? उसने तेज चाकू उठाया, वार करने के लिए तैयार हो गई। ठीक अगले ही पल माता पिता अप्रत्याशित रूप से घटना स्थल पर पहुंच गए। अपने रक्षकों को आते देख गोद ली हुई बहन तुरंत अपने बड़े भाई से मदद के लिए चिल्लाई, ये कहते हुए कि उसने सोचा था कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। उसने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ये दावा करते हुए कि लड़की ने नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडों का समूह किराए पर लिया था। यह सुनकर अंधे और संवेदनहीन माता पिता ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह उसकी गलती थी और घर से बाहर निकालने की तैयारी करने लगे। उसने समझाया कि बड़ा भाई गुस्सा निकालने के लिए ही उसे फुसला कर लाया था। यह जानते हुए कि निगरानी नहीं थी, उसने अहंकार से मजाक उड़ाया और कहा कि क्षमता है तो सबूत दिखाए। हालांकि उन्होंने उसके तरीकों को कम करके आंका था। गांव के मुखिया ने उसे बताया था कि वे हमेशा गुप्त पता रखते हैं।